हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। बस इन 6 टॉपिक को पढ़ लो, 40 नंबर बिल्कुल पक्का। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बताए गए इन 6 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 40 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप सभी को पता है हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका टारगेट है 100 में 95 प्लस अचीव करना तो आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है, उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 6 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपकी 40 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अगर आप भी क्लास 12 में हैं, आपका भी पेपर 22 फरवरी को है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय जो है बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ पे ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर जो है आपके लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है और 5 नंबर जो है कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ऐसे में जीवन परिचय जो है आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय कौन सा तैयार करना है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय तैयार करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय तैयार करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आगे आपको रामधारी सिंह दिनकर का तैयार करना है और महादेवी वर्मा एंड जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अगर आप लोग इनके जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है वो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न बनता है कि किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वहां पे आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जीवन परिचय को आपको कैसे लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है तो वहाँ पे बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 5 जीवन परिचय तैयार करना है और आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो जीवन परिचय में आप इन लोगों का जीवन परिचय तैयार करके जाएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का। तो ये जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है। डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो जीवन परिचय आप इन लोगों का तैयार करके जाएंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कहानी। कहानी भी ये भी फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप कौन सा कहानी तैयार करके जाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पंचलाइट और बहादुर कहानी को तैयार करके जाएंगे। अगर आप पंचलाइट कहानी के सारांश को, ठीक है, अगर आप पंचलाइट कहानी के सारांश और उद्देश्य को तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगर आप पंचलाइट कहानी के सारांश और उद्देश्य को तैयार करते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य तैयार कर लीजिए, बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य तैयार कर लीजिए। ऐसे में आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश उद्देश्य कैसे आपको लिखना है, कैसे आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। चैनल पर सर्च कर सकते हैं पंचलाइट कहानी बाय एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं उसके पीछे आप बाय एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस लगा दीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी में आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य तैयार करना है। आपके 5 नंबर बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जाना जीवन परिचय और कहानी को। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका खंड काव्य। खंड काव्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं और ये भी फिक्स होता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा। तो खंड काव्य जो है ये जनपद के अकॉर्डिंग यानी कि जिला के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जो स्टूडेंट जिस जिला से बिलोंग करते हैं उन्हें उसी जिला के अकॉर्डिंग अपने खंड काव्य को बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। हर जिला का अपना एक खंड काव्य होता है। जैसे मान लीजिए गोरखपुर जो है, गोरखपुर का त्यागपथी है, हमारे यहाँ जो है वो त्यागपथी है। तो जो विद्यार्थी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं वो त्यागपथी को लिखेंगे। किसी में रश्मि रथी होगा तो किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में आलोक वृत्त होगा। तो जिसके जिले में जो खंड काव्य होगा उसे अपने बोर्ड एग्जाम में वही खंड काव्य लिखना होगा। तो आपका क्या जिला है, आपके जिला में कौन सा खंड काव्य है, आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो विद्यार्थी गोरखपुर से हैं, जिनका जनपद गोरखपुर है, वो त्यागपथी को तैयार करेंगे। त्यागपथी में आपको क्या तैयार करना है, आप इसके नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए और इसका प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग तैयार कर लीजिए। इतने में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जो विद्यार्थी जिस जिला से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी खंड काव्य है उसका आप प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग तैयार कर लीजिए और उसके नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। ऐसे में आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो ये था आपका तीसरा टॉपिक यानी कि खंड काव्य। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आपका 4th नंबर है संस्कृत गद्यांश। ये भी फिक्स होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है, उसका आपको संदर्भ लिखना होता है और उसका आपको अनुवाद करना होता है। तो इसमें जो कुछ चैप्टर है ना वो बिल्कुल फिक्स है। अगर आप इन चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, इन चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको इन्हीं में से गद्यांश देखने को मिल जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में और आप अपने बहुत ही 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है संस्कृत भाषायामः महत्तम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर के गद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका पंचशील सिद्धांता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है महामना मालवीय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप लोग संस्कृत के लिए इन 3 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपके गद्यांश जो है 7 नंबर के यहीं से पूछे जाएंगे और आपके 7 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको उसमें रखा गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उस गद्यांश को उसमें रखा गया है और आपको गद्यांश कैसे सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर अचीव कर सकें, तो उसमें सब कुछ बताया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसे आप लोग जान करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका संस्कृत पद्यांश। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 7 नंबर के पूछे जाते हैं। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश ये दोनों 7 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको एक चैप्टर तैयार करना है, सुभाषित रत्नानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर के श्लोक को तैयार कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर जो है वो बिल्कुल रखे हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश है, जो श्लोक है, वो इसी चैप्टर से आते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर के श्लोक को तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चैप्टर और है जातक कथा, अगर उसको भी आप पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है, वरना आप इसको पढ़ते हैं तो इतना इनफ है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है संस्कृत पद्यांश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग इसको तैयार करते हैं तो आपके 7 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसको तैयार करना है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है और उसका अनुवाद करना होता है। एक श्लोक दिया जाता है आपको, तो उसका आपको अनुवाद करना होता है और उसका संदर्भ लिखना होता है। तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा डीपली से मैंने बता रखा है कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, अनुवाद कैसे लिखना है, जिससे आप 7 में 7 नंबर अचीव कर सकें। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका रस छंद अलंकार। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको रस छंद अलंकार में क्या क्या तैयार करना है ध्यान दीजिए। रस जो है आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, छंद भी 2 नंबर का पूछा जाता है और अलंकार भी 2 नंबर का पूछा जाता है।
तो रस में आपको क्या क्या तैयार करना है, रस में आपको हास्य रस तैयार करना है, करुण रस तैयार करना है और वीर रस तैयार करना है। अगर आप इतना तैयार करते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ते हैं ना तो आपके 2 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है आपका छंद। छंद में आपको क्या तैयार करना है, छंद में आपको चौपाई, दोहा और सोरठा तैयार करना है। छंद में अगर आप लोग दोहा, सोरठा और चौपाई को तैयार कर लेते हैं ना तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अलंकार। अलंकार में आपको क्या तैयार करना है, अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार तैयार करना है, यमक, रूपक और उपमा। इतना अगर आप तैयार करते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक जो है ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने रस, छंद, अलंकार को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, बहुत ही आसान परिभाषा और बहुत ही उदाहरण के साथ। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग रस, छंद, अलंकार को एक साथ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया आपको 6 टॉपिक। तो यहाँ पे हम आपको एक बार काउंट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जीवन परिचय, जो आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कहानी को, कहानी आपके 5 नंबर की पूछे जाएंगी। उसके बाद मैंने बताया आपको खंड काव्य, खंड काव्य भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद जो है संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का पूछा जाएगा, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का पूछा जाएगा और जो है रस, छंद, अलंकार 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ऐसे में जो है ये आपका टॉपिक जो है 40 नंबर का हो रहा है। तो 40 नंबर जो है आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग इन बताए गए टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ टॉपिक बिल्कुल पहले से फिक्स होते हैं कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी को इन टॉपिक को तैयार करके जाना है। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अपने हिंदी में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी हिंदी के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। ये जितने भी टॉपिक्स हैं अभी इनको तैयार करिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आपका पेपर 22 फरवरी को है, तो ऐसे में आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो आलस मत करिए, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं इन टॉपिक्स को सर्च करिए और इन सभी को पढ़ना स्टार्ट करिए। तो अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए और अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इन 6 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो और अच्छी बात है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।